स्टार्टिंग से ये स्टार्ट करते हैं कि कल भाई कोई बंदा लाइव आया था, उसने बोला था कि उसका सो कॉल्ड स्कैम हो गया है, उसका पीपी, उसका कुछ। मेरे को नहीं पता 3 साल बाद कहाँ से क्या बात आ गई जो भाई को अब 3 साल बाद याद आ रहा है कि उसके साथ स्कैम हुआ है, क्या स्कैम नहीं हुआ है। और वो भी उस टाइम पे जब ऑलरेडी लाइक पीक की कंट्रोवर्सी चल रही है, लाइक वहाँ 80 के 100 के वॉचिंग जा रही है। तो उस टाइम पे भाई को अपने पुराने स्कैम याद क्यों आ रहे हैं, मेरे को नहीं पता, मेरे को आइडिया नहीं है। तो वो सब खैर रहने दो, वो सब का मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है। तो अभी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देता हूँ तुम सबसे कि टीजी में कोई स्कैम हुआ कि नहीं। क्योंकि देखो, जो टीम एक्स पार्क थी, जो 420 की थी, जो लाइनअप थी, वो एक चैम्पियन टीम थी, ठीक है, जिसमें आदित्य, ईवो, डेस्ट्रो और 420 थे, और वो विनिंग लाइनअप थी, ठीक है। तो जो अपनी लाइनअप थी अभी टीम जी की, वो मतलब उसका परफॉर्मेंस बहुत लो था कंपेटिवली, ठीक है। तो जब अपना परफॉर्मेंस इतना लो होके अपने साथ कुछ स्कैम वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो भाई जब एक बंदा जो ट्रॉफी दिला रखा है ट्रिक, उसके साथ कैसे हो सकता है भाई, ये बताओ। अभी टीजी का तुम लोगों को सीन बता देता हूँ। जब मैं अपना सीन बता देता हूँ, जब मैं टीजी में आया था तो मैंने ऐसा था कि मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से बीजेएस खेलने वाला था, बट उन लोगों ने एंड मोमेंट में मेरे को डिच कर दिया था, ठीक है। तो मैं एकदम वैसा था कि हेल्पलेस हो गया था एंड मोमेंट पे कि कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो स्काउट भाई को मैंने कॉल किया, मैंने बोला कैसे क्या करना है भाई, अब बताओ, आप कुछ सजेशन दो। तो उसने बोला कि उनने बोला कि तू टीएक्स आ जा, तू टीएक्स में ट्राई आउट्स दे दे, तू कल की फ़्लाइट करा के आ जा बूट कैंप, तू इधर से टीएक्स के साथ खेल ले, कुछ निंजा का XYZ सीन हो रहा है, तू आ जा, ठीक है। तो मैं गया, तो मतलब मैं गया नहीं, मैंने उधरी से पहले 2 दिन खेला। तो वो टाइम पे निंजा का सीन वापस हो गया, तो मैं टीएक्स नहीं जा पाया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने स्कॉट भाई को पूछा कि मतलब अभी तो मेरे को बीजेएस खेलना है, मैं बीजेएस खेलने का क्या नहीं रह सकता। तो मैंने बोला टीजी का सीन बता दो स्कॉट भाई कि टीजी का क्या सीन है। तो स्कॉट भाई ने बोला कि देख भाई, तू अभी अच्छा खेल रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तू बिना सैलरी के खेले। मैं तेरे को क्लियर कर देता हूँ पहले ही, हम इन्वेस्टर अभी ढूंढ रहे हैं, हमारे पास इन्वेस्टर है नहीं। तो तेरे को अगर सैलरी चाहिए तो वो तो मैं नहीं दे सकता हूँ, बट हाँ अगर इन्वेस्टर मिलता है तो नो डाउट सबकी बेसिक सैलरी स्टार्ट करवा दूंगा। तो ये क्लियरिटी अपने को पहले ही दे रखी थी, एकदम क्लियर कर रखा था कि सैलरी नहीं मिलेगी। और जब ऐसा कोई भी ब्रांड या कुछ आता था, लाइक अगर कोई मेरे को कांटेक्ट करता था या कोई उर्वेश को कांटेक्ट करता था या कुछ स्काउट भाई को कांटेक्ट करता था, तो ट्रांसपेरेंसी इतनी थी कि मेरे को भी पता चलता था, वो अपने सामने ही बात होती थी जो होती थी कि अगर कोई ब्रांड आया है, ठीक है, तो मेरे को पता है कि ब्रांड आया है, बात चल रही है, अपने पास स्पॉन्सर है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्ग्स में क्या होता है कि अगर कोई ब्रांड आ रहा है, क्या नहीं ब्रांड आ रहा है, तो ऑर्ग्स ऐसा करती है कि पहले ऑर्ग अपने से बात करती है, फिर अपना कट देखती है, फिर उसके बाद कितना पैसा दे रही है, क्या कर रही है, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। मेरे पास भी एक ब्रांड आया था, तो उसमें भी डायरेक्टली कुछ और वर्क का कट नहीं, 4 बंदों की सैलरी थी, मेरी आईडी सैयद मेरी आईडी सैयद और दक्ष की, 4 बंदों की सैलरी थी। स्काउट बाय सैलरी कुछ वो उनसे स्पॉन्सर से कुछ ले भी नहीं रहते, और खाली दे रहे, मतलब उनका ऐसा था कि वो प्राइस पूल से भी कट नहीं लेते थे। उनका था कि वो उनको बस खेलना है और उनको प्रूव करना है, जो भी XYZ पैसे वगैरह जो भी आ रहा है उनको उससे कुछ मतलब नहीं था। तो ये अपना साइड है टीजी का। तो इतना क्लियरेंस मिलने के बाद मेरे को नहीं पता कि इतना क्लियर कर रखा था और अपना प्राइस पूल भी नहीं ले रहे थे, तो मेरे को नहीं पता कि क्या सीन हो गया, क्या नहीं हुआ उनके बीच में क्या नहीं हुआ। और अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैंने पहले भी टीएक्स में ट्राउट दे रखे थे बहुत पहले। तो जिन जिन लोग जो जो लोग पहले से ही स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, जो पहले से एक्सपार्क के फैंस हैं, उनको पता रहेगा कि मैंने पहले ट्राउट्स दे रखे हैं 2 साल पहले, जब गिलवीरू वाला सीन हुआ था। सबसे पहला बंदा जिसके ट्राउट्स हुए थे
वो अल्ट्रॉन था, अल्ट्रॉन फिक्स हो गया था टीम में। उसके बाद मेरे ट्राई भी हुए थे और मेरा भी टीम में फिक्स हो गया था। तो फिक्स होने के बाद मैंने टीम में मना कर दिया था ड्यू टू XYZ रीज़न्स। XYZ रीज़न क्या है, आप लोग बहुत समझदार हो जानने के लिए कि उस टाइम पे क्या होता था क्या नहीं होता था टीम में। वो तो स्ट्रीम्स पे देखा ही होगा आप लोगों ने। तो मैंने उसकी वजह से मना कर दिया था। और मेरे को ऐसा सीन था कि ओशन ओशन भाई है ना, उनने बोला था कि तेरे मैंने एक जगह ट्राई आउट फिक्स कराया है, और वो ट्राई आउट फिक्स कराया है एक्स पार्क में। उस टाइम पे उनने गोल्डी भाई से बात करी थी गोल्डी भाई, स्कॉटो भाई और मावी थे उस टाइम पे, उनसे बात करी थी मैंने ट्राई आउट्स के। और मैं भी टीम देख रहा था, तो मैंने उस टाइम पे भी किया था। बट ड्यू टू XYZ रीजंस, जो कि मैं नहीं बताऊंगा क्या था क्या नहीं था, और उस टाइम पे मैंने मना कर दिया। तो फिर टाइम पे मैंने ट्राई दिए, फिर मैंने मना किया। तो मना करने के बाद मेरे को पर्सनली कॉल आता था। उस टाइम पे मैं ना मैं स्काउट भाई को जानता था ज़्यादा अच्छी तरीके से, ना मैं जानता था स्काउट भाई को अच्छी तरीके से नहीं जानता था, मावी को अच्छी तरीके से जानता था। मेरा खाली एक ही से बात हो रखा था, ओशन भाई को मैं अच्छी तरह जानता था क्योंकि BGS के बाद से मेरा एकदम वैसा हो रखा था। तो जब ऐसा सीन हुआ, उसके बाद मेरे को पर्सनली कॉल आया स्काउट भाई का। बोला कि तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है टीम में, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं खेल पा रहा, तेरे को क्यों नहीं कंटिन्यू करना है, इतना सब चीज़ें बोला। और मैंने बोला कि मैंने अपना रीज़न दे दिया कि यार मैं पूरा मतलब खुल के नहीं खेल पा रहा हूँ, ऐसा दिक्कत आ रही है, मेरा रोल टीम में फिट नहीं हो रहा है, ये बोल दिया मैंने। उसका आउटडोर ने बोला कोई बात नहीं, तेरा अपना चॉइस है, तेरी अपनी मर्ज़ी है, तेरे को खेलना होगा तो तू खेल सकता है, बट अगर तेरे को तू कंफर्टेबल नहीं है ये सब में तो मत खेल। बोला ठीक है भाई। तो तुम लोग वो समझ रहे हो कि भाई मैंने एक टीम को मना कर रहा, और वो टीम उस टाइम पे एकदम वैसा चल रहा है कि जब गेम वापस आया था तो 2-3 टीम्स ही थी जो एकदम हाइप में चल रही थी पूरी। इनकी फ़ैन बेस इतनी ज़्यादा थी और उस टाइम पे इतना सब कुछ था। मैंने टीम को मना किया है और उस टाइम पे मेरे को कॉल आता है कि तेरे को क्या दिक्कत आ रही है वहाँ से, किसी इतने बड़े प्लेयर का या इतना बड़ा नाम जो कम्युनिटी में। तो आप लोग समझ सकते हो। और जो दूसरे हैंड पे जो थे दूसरे बंदे, उन्हें ना पूछा ना क्या हुआ ना कुछ, बस मैंने सीन पे रख दी कि मैं नहीं खेल रहा हूँ करके और छोड़ दिया। तो आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो कि क्या सीन था क्या नहीं। और रही बात कि उस टाइम पे मेरे को डिवाइस वगैरह चाहिए था, वो बात भी मैंने कर रखी थी स्काउट भाई से कि मेरे को डिवाइस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो स्काउट भाई ने मेरे को सब क्लियरिटी दे रखी थी कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, बट उसके लिए पहले तेरे को प्रूव करना पड़ेगा, टीम में स्पॉट बनाना पड़ेगा। मैं स्पॉट बना लिया था, मैं जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप था वगैरह सब में एडिट था। बट फिर मैंने एंड पे जाके मना कर दिया और ये वाला सीन हुआ था। यह है पास्ट की बात, जो मैंने पहले ट्राई आउट्स किया था उसकी बात है ये। और अभी का सीन ये था कि मेरे को नहीं लगता है कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा, क्योंकि भाई कुछ और भी बंदे थे वो टाइम पे साथ में। तो अगर कुछ दिक्कत हुई होती तो सबको ही होती, एक अकेले बंदे को क्यों ही होती दिक्कत, समझ रहे हो। देखो मेरे को ना किसी की चीज़ में घुसना है, ना मेरे को इसके मावी के केस में, मावी स्काउट भाई के केस में घुसना है, ना मेरे को 420 और जो स्काउट भाई है उसके केस में घुसना है। मेरे को बस अपना क्लियरेंस देना है, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ है और अपन उस टाइम पे साथ में थे जिस टाइम पे सबसे लीस्ट परफॉर्मेंस थी टीम की, सबसे गंदी परफॉर्मेंस थी। गेम रेज वगैरह वो सब हर एक टीम में होता है, उतना सब हुआ है, उससे ज़्यादा गंदा कुछ नहीं हुआ है। ना ही किसी ने किसी के पैसे खाए हैं, ना ही किसी ने किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है। और जो वो सीन था जो बोल रहे कि उस टाइम पे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो अगर खुल के बोला जाए तो एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी, बट उससे अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट होगा जो मैं चाहता नहीं हूँ कि हो।
जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, तो इसीलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ अपना साइड, क्योंकि तुम लोगों को एक सीधा क्लैरिटी मिल जाएगी उसकी कि कौन सही बंदा है, कौन क्या है, उससे तुम लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा। मतलब सीधे क्लैरिटी मिल जाएगी, उसमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्या क्यों कोई बोलेगा कि उसको डिफेंड करो? भाई उसके पास अपनी ऑडियंस है, उसके पास अपने 100 के वॉचिंग जा 80 के 100 के वॉचिंग जा रही है, वो खुद आके अपने आप को डिफेंड कर सकता है। मैं मेरे भाई मेरे कनेक्शन है उनके साथ, मेरा अच्छा है उनके साथ, तो ऑब्वियसली मैं डिफेंड करूँगा ही, क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। और मैं रह के आया हूँ 2 महीने, बहुत लंबा टाइम है, और 2 महीने से रह के आया हूँ। और उससे पहले मैंने एमजीजी में भी साथ खेला है, उससे पहले मैं स्काउट भाई के साथ कांटेक्ट में उससे पहले भी था। तो उतना टाइम, देखो उतना लंबा टाइम तुम किसी इंसान के साथ रहते हो तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाती है। तो अगर मेरे को कोई आके बोलता कि वो डिफेंड करने या कुछ, तो मैं लगता है कि इतना वाला टाइम है कि कोई बोलेगा और मैं आके डिफेंड करने लगूंगा। जो सही है उसको बोलने की क्या ज़रूरत है भाई, मैं खुद आके बोला हूँ। क्योंकि अभी तुम देख रहे हो कि एक बंदा आके कुछ भी बोल दिया कि ये वगैरह वो वगैरह, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे आके सब कर रहे हैं। अभी एक आया, क्या पता कल दूसरा उठ के आ जाए, क्या पता कल तीसरा उठ के आ जाए। मैंने एक दो और के ब्रॉडकास्ट देखे कि किसने किसका स्कैम किया है, बताता हूँ, ये वो नाम नहीं ले रहा हूँ किसने, बट तुम्हें अभी क्या पता कि 2-3 लोग और उठ के आ जाए, तो उसके बाद क्या होगा क्या नहीं, वो तुम लोगों को तभी पता चलेगा ना। तो देखो भाई, मैं 3-4 महीने रह के आया हूँ। मैंने कोई पैसे, मतलब ना मेरा पैसों का कुछ सीन था, ना कुछ था, ना सब मेंशन था कि नहीं मिलेंगे पैसे, और मैं खुशी खुशी रह के आया हूँ। 4 महीना अच्छी तरह गुजारा है, ना पैसों का सीन है ना कुछ, बस भाई जा रहा है भाई। और ये रही बात, अभी स्काउट भाई है, कल को सारंग होगा, स्प्रे होगा, दक्ष होगा, सैयद होगा, या जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है कम्युनिटी में, तो भाई मैं उनके लिए भी सेम स्टैंड लूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई कि अगर स्काउट भाई है स्पेशली तो ही ले रहा हूँ करके, कल को उनके साथ कुछ होगा तो मैं लूँगा स्टैंड भाई।